हमारे साथ डॉक्टर रविकांत भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। आपका कहना सही हो सकता है कि मुद्दे प्रमुख होते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में हम ये भी देखते रहे हैं कि चेहरा भी बहुत मायने रखता है। एक पर्सनालिटी कल्ट का ज़माना आ गया है। मोदी जी, मोदी की गारंटी, मोदी, 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 हर तरफ मोदी, मोदी है। और उसके जवाब में किसी को खड़ा करना भी, मतलब उस तरह से पेश करना भी ज़रूरी लगने लगता है, क्योंकि भारतीय जनमानस की प्रवृत्ति भी व्यक्तिवादी रही है, नायकवादी रही है। तो डॉक्टर रविकांत, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आपने पिछली बैठक में, पिछले प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी और उनके अगर वो नेतृत्व करते हैं तो उसकी एक मुकम्मल व्याख्या की थी कि क्या असर पड़ सकता है। आज जब वो वाकई में नेतृत्व उनको सौंप दिया गया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस ने बहुत सोच समझ करके इस कदम को उठाया है कि ये आनन-फानन में नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने जब वो नाम लिया था, तो वो भी बहुत सोची-समझी रणनीति के तहत उन्होंने लिया। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस समय की जो राजनीति है, उसमें एक चेहरा चाहिए और चेहरा इसलिए भी चाहिए कि बार-बार नरेंद्र मोदी, उनकी सियासत, उनसे जुड़े हुए लोग ये पूछते हैं कि अच्छा मोदी जी के सामने कौन? तो जो सामान्य जन की पॉलिटिक्स होती है, उसमें आप ये बात कह पाएँगे कि नहीं कह पाएँगे? पहले तो ये है। जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं, वो देखना चाहते हैं कि भाई वहाँ से कौन होगा? मोदी जी के सामने कौन? तो एक तो वो जवाब इसमें निहित है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत पहले से ही तैयारी कर ली थी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात आई थी, उस समय कई नामों पर चर्चा हो रही थी, वो हम सब उससे वाकिफ हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इसलिए भी आगे उसमें बढ़ा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया था कि अगर उनको ज़रूरत पड़ी, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर उन्हें लगा कि ये हमारे लिए अच्छा कदम होगा, तो फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करेंगे और पहले दलित पीएम के रूप में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये चर्चा तो उस समय भी हुई थी जब बराक ओबामा अमेरिका में राष्ट्रपति बने थे, कि जहाँ पर गुलामी जैसी स्थिति रही है ब्लैक्स की और वो राष्ट्रपति हो रहे हैं, तो क्या इंडिया में भी अब कोई दलित प्रधानमंत्री होगा? उस समय मायावती का नाम बहुत चला था। वहाँ से लेकर के अब तक वो एस्पिरेशन जीवित है और खास करके दलितों और वंचितों में। और खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इस बात को रखा था कि अब ये जो दलित वंचित तबका है वो आपकी गुलामी का बोझा ढोते-ढोते थक चुका है, इसे नेतृत्व चाहिए। तो वो एक होप लंबे जिसका बड़ा सपना दिखाया मानवर कांशीराम ने, तो आज पूरी सियासत में वो दलित तबका, उसका एस्पिरेशन, उसकी होप वो सामने आ रही है। और इस समय पिछले 10 साल को आप देख लें, बीजेपी के, आरएसएस के हिंदुत्व के मुकाबले अगर सबसे ज्यादा कोई हिम्मत और ताकत के साथ लड़ रहा है विचारधारा के रूप में, तो वो अंबेडकरवाद है और समुदाय के रूप में सीधे मुकाबले है वो दलित है। तो इस वजह से भी उस गुस्से को और उस संविधान और लोकतंत्र बचाने की जो चिंता है उसको सीधे तौर पर सामने ले आने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे किया गया है। और मुझे लगता है कि ये ट्रम्प कार्ड साबित होगा। ये सिर्फ संख्या के रूप में नहीं कि दलित पूरे देश में 17-18% होगा, मैक्सिमम 15% तो घोषित रूप से है, लेकिन दलितों के साथ जो आदिवासी है, जो अति पिछड़ा है और जो प्रोग्रेसिव है, वो भी ये देखना चाहता है कि इस देश में जो गांधी का अपना सपना था अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पहुंचना, और राहुल गांधी जिस बात को कहते रहे कि वो पावर हमें बॉटम तक पहुंचानी है, उसका एहसास कराना है, तो उसके मद्देनजर भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मुझे लगता है कि ट्रम्प कार्ड की तरह होगा। और इसीलिए, और ये जो पॉलिटिक्स, जो काउंटर करने की पॉलिटिक्स है मंदिर की राजनीति को, तो दलित पॉलिटिक्स को आगे करना, बहुजन पॉलिटिक्स को आगे करना, नैरेटिव के रूप में वो कास्ट सेंसस का इशू तो चल ही रहा है,
तो मुकम्मल तरीके से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को हिंदुत्व की राजनीति के आगे काउंटर करना, ये कोशिश हो रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ट्रंप कार्ड के रूप में सामने आ सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण चुना गया है, और ये निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस को मजबूती देगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।